हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के मॉक टेस्ट जो आपके बिहार एस्टेट के एग्जाम, डीएसएसपी के एग्जाम, एलटी ग्रेड और बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल क्लास रहेगी। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यू हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू की क्लास है। ये कई बार एग्जाम, ये क्वेश्चन ऐसे जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभाव आवश्यकताएं किस मनोवैज्ञानिक ने दी। तो जो अभाव की आवश्यकताएं होती हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है वॉटसन, मैस्लो, स्किनर एंड कोहलर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैस्लो। तो अभाव आवश्यकताएं जो है ना वो किसने दी है, वो आपके मैस्लो ने दी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, बालिकाओं का भाषाई विकास किस अवस्था में बालकों से उच्च होता है। तो आपको ये बताना है बालिकाओं का यानी कि गर्ल्स का क्या भाषाई विकास किस अवस्था में, किस स्टेज में क्या होता है, बालकों से उच्च होता है। ऑप्शन में शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या सभी अवस्थाओं में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था में। तो जो लड़कियां होती हैं तो लड़कियां बाल्यावस्था में क्या करती हैं कि ज्यादा बोलती हैं, और वहीं जो लड़के होते हैं लड़के बाल्यावस्था में कम बोलते हैं। लड़कियां वैसे कहा जाता है कि हर अवस्था में ज्यादा बोलती है, पर देखा जाए तो बाल्यावस्था में जो भाषाई विकास होता है वो लड़कियों में ज्यादा होता है लड़कों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन संबंधित है। तो आपको ये बताना है कक्षा अनुशासन किससे संबंधित है। ऑप्शन है विषय के प्रस्तुतिकरण से, सेकंड ऑप्शन है विषय की रोचकता से, थर्ड ऑप्शन है विषय की जटिलता से एंड लास्ट ऑप्शन है आपके विद्यार्थियों की प्रकृति से। तो जो आपका कक्षा अनुशासन यानी कि कक्षा का अनुशासन संबंधित है, ये संबंधित है आपका विषय के प्रस्तुतिकरण से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है। तो आपको ये बताना है जो आपका स्टैनफोर्ड बिनेट नामक परीक्षण है ये किसके द्वारा निर्मित है। ऑप्शन में है साइमन, सेकंड ऑप्शन है बिनेट, थर्ड ऑप्शन है टर्मन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। तो जो आपका स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण है ना इसको निर्मित किया था टर्मन ने। किसने निर्मित किया था इसके निर्मित किया था टर्मन ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, किंडरगार्टन विधि का शिक्षक का स्थान है। तो जो आपकी किंडरगार्टन विधि होती है ना उसमें शिक्षक का स्थान क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपी टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन में सफाई कर्मी, पिता, माली और उपरोक्त सभी। तो जो आपका किंडरगार्टन होता है ना, किंडरगार्टन विधि का जो शिक्षक का स्थान होता है वो माली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट किसने दिया है। स्टेटमेंट है आपका, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। ऑप्शन में बिने है, बर्ट है, एविंगहास है एंड टर्मन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बिने। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। बिने ने ही कहा कि बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानव स्वभाव की विशेषताएं किस ग्रंथि के स्तर पर निर्भर होती है। तो जो मानव का स्वभाव होता है ना उसका बिहेवियर जो है, व्यवहार किस तरीके का है, वो किस ग्रंथि पर निर्भर होता है। ठीक है, तो गल ग्रंथि किस तरह पर निर्भर होता है, या पीयूष ग्रंथि पर निर्भर होता है, या अधिवृक्क ग्रंथि पर निर्भर होता है, या थायराइड ग्रंथि पर निर्भर होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि। तो जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होगी ना इस पर मानव स्वभाव की विशेषताएं इसी ग्रंथि के स्त्राव पर निर्भर होती हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अधिवृक्क ग्रंथि को हम कहते हैं एडिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केरीज रोग संबंधित है। तो आपको ये बताना है जो आपका केरीज रोग होता है ना किससे संबंधित है। ऑप्शन में आंखों से, त्वचा से, हड्डियों से और दांतों से। तो ये तो सबको पता है कि जो कैरीज रोग होता है,
कैरीज रोग आपके दांतों से संबंधित होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैरीज रोग दांतों में होने वाली समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रिक्त में वायु की ऑक्सीजन सोखने वाला तत्व है, तो रिक्त में किसमें वायु की ऑक्सीजन सोखने वाला तत्व है? ऑप्शन में है लाल रक्त कणिकाएं, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मा, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हिपेरिन। तो रक्त में वायु की किसमें, ये रिक्त नहीं है, आपका रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका रक्त है। तो रक्त में वायु की किसको ऑक्सीजन सोखने वाला जो तत्व होता है वो होता है क्या, हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किससे बनके मिलता है, ये आपका हीम प्लस आयरन से मिलकर बनता है। हीम प्लस आयरन से मिलकर आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और ये एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस कार्बनिक वस्तु को जलाने में सहायक है? तो क्या ऐसा है जो कार्बनिक वस्तु को जलाने में सहायक होता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सभी। ये क्वेश्चन भी आपका अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसी कार्बन वस्तु को जलाने में सहायता कौन करता है? तो जो जलाने में सहायक होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी बहुत ही क्रियाशील गैस होती है। जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन आपकी निष्क्रिय गैस होती है। जो क्या कार्य करती है, नाइट्रोजन गैस का यह कार्य होता है कि वो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करने का कार्य करती है। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है 21% और वहीं पे नाइट्रोजन आपकी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन आपकी 78 समथिंग होती है। तो देखिए नाइट्रोजन कितनी है, 78 है, ऑक्सीजन 21 है। फिर भी देखिए कितना, ऑक्सीजन का मतलब कितना कम मात्रा है हमारे वातावरण में, 21% है। फिर भी वो कितनी ज्वलनशील गैस है, जिसका प्रयोग नाइट्रोजन क्या करता है, जिसको नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को क्रियाशीलता की कम करने में सहायता करती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिरका संदूषण का अवरुद्ध करता है। तो सिरका किस संदूषण को अवरुद्ध करता है? यानी कि आपको ये बताना, जो सिरका है वो प्रिजर्वेशन का काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो किसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है? ऑप्शन में अचार, मांस, जैम, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बता, जो सिरका है, तो सिरका के द्वारा हम किसको, अचार को प्रिजर्व कर सकते होंगे। सब लोग जानते हैं घरों में सबके अचार डाला जाता है कि जब अचार को हम प्रिजर्व करते हैं, जब हम किसी चीज का अचार डालते हैं उसमें सिरका जरूर डालते हैं। इससे हमारा अचार सालों साल खराब नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार की फंगस या फफूंदी ये सब नहीं होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सारे पीवाईक्यू हैं जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, टेम्पे बना होता है। तो टेम्पे किससे बना होता है, आपको ये बताना है। लोबिया से, सोयाबीन से, राजमा से या पनीर से। तो जो टेम्पे होता है ना, टेम्पे आपका एक सोयाबीन की डिश होती है। तो टेम्पे किससे बना होता है, टेम्पे सोयाबीन से बना होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो आपको ये बताना है कि द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन में 10 जुलाई 2018, सेकंड ऑप्शन है 18 जुलाई 2018, थर्ड ऑप्शन है 20 जुलाई 2020 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 10 जुलाई 2018। तो बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है द ईट राइट मूवमेंट की। तो द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत की गई है 10 जुलाई 2018 में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, भावनाओं की अपेक्षा बौद्धिकता दर्शाती है। तो भावनाओं की अपेक्षा बौद्धिकता क्या दर्शाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खड़ी रेखा या वक्र रेखा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भावनाओं की अपेक्षा जो बौद्धिकता दर्शाती है वो है आपकी खड़ी रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, किस रेशम के संबंध में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। ये क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन है और ये भी मतलब जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं ना उनमें ये पूछा जा चुका है। तो किस रेशम के संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। ऑप्शन में पटोला, पैठली, कांजीवरम एंड हिमरस। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपकी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो है पटोला रेशम से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका, वस्त्र विज्ञान में केवीआईसी का पूरा नाम क्या है? किसमें? वस्त्र विज्ञान में केवीआईसी का पूरा नाम बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, सेकंड ऑप्शन है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कारपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है खादी एंड विलेज इंडियन कमीशन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खादी एंड विलेज इंडियन इंडस्ट्री कारपोरेशन। तो केवीआईसी का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पैठनी बुनाई में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी पैठनी बुनाई होती है ना, उसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा ये बताना है आपको। ऑप्शन में स्वेल बुनाई, जैकार्ड बुनाई, टेपेस्ट्री बुनाई एंड उपयुक्त सभी। तो जो आपका पैठनी बुनाई में तकनीक का उपयोग किया जाता है वो होते हैं, उसको टेपेस्ट्री बुनाई के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज और लंबवत दिशा में फैलाव किस बुनाई की आवश्यकता है? तो क्षैतिज और लंबवत दिशा में जो फैलाव होता है ना, वो किस बुनाई की आवश्यकता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपके फेल्ट विधि, सेकंड ऑप्शन है आपका नॉन वोवेन विधि एंड थर्ड ऑप्शन है आपका बुनाई विधि एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नेटेड विधि। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका क्षैतिज और लंबवत दिशा में, क्षैतिज हो जाएगा ऐसे, लंबवत हो जाएगा आपका ऐसे, तो दिशा फैलाव की बुनाई की आवश्यकता होती है, वो दर्शाता है आपका नेटेड बुनाई। कौन सा? नेटेड बुनाई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्शियन ब्लू रंग किसको गलाने से प्राप्त होता है? तो आपको ये बताना है, जो आपका पर्शियन ब्लू कलर होता है ना, किसको गलाने से प्राप्त होता है? पोटेशियम फेरोसाइनेट के, लेड क्रोमेट के, एवा भी दोनों के और पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो इसमें राइट आंसर बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका पर्शियन ब्लू कलर होता है ना, वो आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाने से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, हेनरी फ्योल के किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना है हेनरी फ्योल को, किसको? हेनरी फ्योल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है आपके सामान्य प्रबंधक के जनक, सेकंड ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, थर्ड ऑप्शन है शॉप फ्लोर प्रबंधन के जनक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो जो हेनरी फ्योल को जाना जाता है वो जाना जाता है सामान्य प्रबंधक के जनक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, मुख में छाले होने पर निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? नौसादार का करना चाहिए, कत्था का करना चाहिए, महुआ की छाल का करना चाहिए या बी और सी दोनों का करना चाहिए? तो जो आपका क्या होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं ना, तो मुंह में छाले होने पर हमें किसका? कत्था का उपयोग करना चाहिए, महुआ की छाल का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो आपका नौसादार होता है ना, ये आपका ऐसा होता है, नमक की तरह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसादार को बहुत थोड़ी मात्रा में यूज करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राउद्रा सिंबल किसने दिया है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, राजस्थान वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो आपका रुद्रा सिंबल है ना, किसने दिया है आपको ये बताना है। ऑप्शन है भोज्य तत्वों को सुखाने के कारण, सेकंड ऑप्शन है भोज्य तत्वों इरिडिएशन द्वारा संरक्षित करना, भोज्य तत्वों जर्मीकरण द्वारा संरक्षित करना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन क्या बताना है, जिसमें राइट ऑप्शन होगा तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपको रुद्रा सिंबल होता है ना, रुद्रा सिंबल दिया जाता है किसका? भोज्य तत्व इरिडेशन द्वारा संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिंग क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है जो रिंग क्वेश्चन का प्रयोग होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। सैया घाव में, बिस्तर को गर्म करने के लिए, टिपाई बंधाई रंगाई लिखाई के लिए या रंगाई टिपाई लिखाई बंधाई के लिए। तो जो रिंग क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है सैया घाव के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस वस्त्र को बनाते समय अनुकूल तापमान का ध्यान रखा जाता है? तो ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसको बनाते समय किसका नॉर्मल टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है? पटोला, ब्रॉकेट, मलमल या हिमरू।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलमल। तो मलमल ऐसा कपड़ा है जिसको बनाते समय अनुकूल तापमान का ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट है, आपको लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। क्वेश्चन है आपका, पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो पानी के गंदेपन को मापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन में एनटीयू, एटीयू, सीटीयू एंड उपरोक्त सभी। तो जो पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है एनटीयू। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। तो नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर का काम कौन करता है। ऑप्शन में पालक है, मेथी है, बथुआ है और धनिया है। तो जो आपका नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर का कार्य करता है ना, वो आपका करता है बथुआ। ठीक है, तो बथुआ को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता 70 भोजन ही शरीर का पोषण करता है, यह किसका विचार है। ऑप्शन में शुभांगिनी जोशी का, सेकंड ऑप्शन है आपका शालिनी राव का, थर्ड ऑप्शन है उषा टंडन का एंड लास्ट ऑप्शन है सुमति मुदम्बिक का। तो क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, भोजन जीवन के लिए आधारित आवश्यकता भोजन ही शरीर का पोषण क्या है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। ये 70 कुछ नहीं है, तो ये पोषण क्या करता है ये बताना है आपको। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया था शुभांगी जोशी ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कूपर सेल का क्या कार्य है। क्या क्वेश्चन है आपका, कूपर सेल का क्या कार्य है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में यूरिया का निर्माण करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, हिपेरिन का निर्माण करना या उपरोक्त सभी। तो जो आपका क्यूपर सेल होगा ना, क्यूपर सेल का कार्य होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, रंग वाली कहाँ की प्रमुख चित्रकला है। तो जो आपकी रंग वाली होती है ना, या ये कहाँ की प्रमुख चित्रकला है ये बतानी है आपको। राजस्थान की है, कर्नाटक की है, गुजरात की है या बिहार की है। तो जो आपकी रंग वाली होती है ना, ये आपकी कर्नाटक की प्रमुख चित्रकला होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरोफ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको ये बताना है जो आपकी अरोफ चित्रकला होती है ना, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है या कर्नाटक की है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो जो अरोफ चित्रकला होती है ना, ये हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संचार का हेलिकल या सर्पाकार मॉडल दिया। तो जो आपका संचार का कैसा हेलिकल मॉडल है, सर्पाकार मॉडल होता है ना, ये किसने दिया है ये बताना है। रैच ने दिया है, डेंस ने दिया है, बर्लो ने दिया है या लीगन्स ने दिया है। तो जो कम्युनिकेशन का कौन सा है हेलिकल और सर्पाकार मॉडल होता है वो दिया है डेंस ने। तो जैसे इसका नाम है डेंस, वैसे ही क्या होता है इनका मॉडल है, इनका संचार का मॉडल इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, सर्पाकार और हेलिकल मॉडल इसी को कहा जाता है, ये दिया था डेंस महोदय ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, चैरियल किस राज्य से संबंधित है। जो आपका चैरियल होता है ना, ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है आपको। कर्नाटक है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है एंड उपयुक्त सभी है। तो जो आपका चैरियल है ना, चैरियल संबंधित है आपके तेलंगाना से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में है, वन लाइन मॉडल संचार में किसे कहते हैं। तो जो आपका वन लाइन मॉडल होता है ना, वो कम्युनिकेशन में किसे कहते हैं। लॉसवेल मॉडल को कहते हैं, फ्रैकई मॉडल को कहते हैं, धामा के मॉडल को कहते हैं या सुपे के मॉडल को कहते हैं। तो जो आपका वन लाइन मॉडल होता है ये कहा जाता है लॉसवे मॉडल को। ठीक है, किसको, लॉसवेल के मॉडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मारथंडम योजना कितने आधार पर थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका मारथंडम योजना है ना, ये कितने आधार पे है। ऑप्शन में है 3, 2, 3, 4, 5।
तो जो आपका मारथंडम योजना है ना, इसके आधार हैं आपके 5, ठीक है। तो मारथंडम योजना के कितने आधार हैं? मारथंडम योजना के 5 आधार हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में इनके आधारों के आपको नाम बताने हैं कि कितने आधार हैं इनके, ठीक है, कौन कौन से आधार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पर्श द्वारा हुए संचार को हम क्या कहते हैं? कौन सा संचार? जो स्पर्श यानी कि छूकर किया जाने वाला संचार को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन में गुस्ट्रीटक्स, हैप्टिकस, प्रोसेमिक्स एंड सभी। तो जो आपका स्पर्श द्वारा संचार होता है ना, उसको कहते हैं हैप्टिक्स, ठीक है। हैप्टिक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। ये सारे ही आपके पीवाईक्यू जो कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ऊन को पूरी तरह खा जाते हैं जिससे वस्त्रों में छेद हो जाते हैं। तो ऊन को कौन खा जाते हैं? ठीक है, जिनमें वस्त्रों में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। ऑप्शन में है फंजाई बीटल, वॉर्म बीटल, शीट बीटल एंड कारपेट बीटल। तो जो आपको ऊन को पूरी तरह खा जाते हैं जिससे वस्त्र में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कारपेट बीटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिलाई सुइयों का वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है जो आपकी सिलाई सुइयां होती है ना, इनका वर्गीकरण किससे संबंधित है। ऑप्शन में स्ट्रेंथ और लंबाई, सेकंड ऑप्शन है लंबाई और मोटाई, थर्ड ऑप्शन है स्टिफनेस और लंबाई एंड लास्ट ऑप्शन है शेक और लंबाई। तो जो आपकी सिलाई सुइयों का वर्गीकरण है वो संबंधित है आपके लंबाई और मोटाई से, ठीक है। किससे? लंबाई और मोटाई से। सुई है, सिलाई की आपकी सुई होती है ना, तो लंबाई और मोटाई के अकॉर्डिंग तो होती है 16 नंबर की सुई, 18 नंबर की सुई। तो किसके? अपनी लंबाई और मोटाई के अकॉर्डिंग उसका वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्दियों के कपड़े पहनने के लिए कौन सा कपड़ा आवश्यक है? तो सर्दियों में कौन से कपड़े पहने जाते हैं? कपास के पहने जाते हैं, ऊन के पहनते हैं, रुई के पहनते हैं या लिनन के पहनते हैं? तो सर्दियों में ऊन के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं या आ भी गई हैं, तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग ऊनी वस्त्र पहनना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब गर्मियों में हम किसके कपड़े पहनते हैं? गर्मियों में हम कपास और लिनन के कपड़े पहनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के कपड़ों में ग्रेन नहीं होता है? तो आपके ऐसे कौन से कपड़े हैं जिन कपड़ों में ग्रेन नहीं होता है, ये बताना है आपको। बुने हुए कपड़ों में, ट्विल कपड़ा बुना, जो आपकी ट्विल बुनाई से कपड़ा बुना हुआ था उसमें, या गैर बुना हुआ कपड़ों में, या सादा बुना हुआ कपड़े। तो जिस वस्त्र में ग्रेन नहीं पाई जाती वो होता है आपका बगैर बुना हुआ कपड़ा, ठीक है। यानी कि वो कौन से होते हैं? फेल्टेड वस्त्र होते हैं जिनकी बुनाई नहीं की जाती। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर इंटरलॉकिंग यार्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए इसमें, बुनाई कहा जाता है, गैर बुना हुआ कहा जाता है, या बुना हुआ कहा जाता है, या स्टेन बुनाई कहा जाता है। जो आपका रेक्टेंगुलर इंटरलॉकिंग होती है ना यार्न, तो इसको बुनाई कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, अस्थाई स्टिच कौन सा है? तो आपको ये बताना है जो आपका अस्थाई स्टिच होता है ना, वो कौन सा होता है। रनिंग स्टिच होता है, असमान बास्टिंग होता है, बैक स्टिच होता है, या पिक स्टिच होता है। तो जो आपका अस्थाई स्टिच होता है वो होता है आपका असमान बास्टिंग, ठीक है। इसमें जो इस टाइप की होती है, मतलब असमान टाके होते हैं आपके, यही आपके अस्थाई स्टिच होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो आपको ये बताना है क्या प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन में आपके फर्स्ट ऑप्शन है स्टेपल्स, सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिक, थर्ड ऑप्शन है रेशे एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कांच। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रेशे। तो रेशे, प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए रेशे का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ना कि स्टेपल, प्लास्टिक और कांच का किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, लंबाई बार और चौड़ाई बार यान की प्रक्रिया क्या है? क्या क्वेश्चन है? लंबाई बार और चौड़ाई बार यान की प्रक्रिया क्या है? तंतुओं का निर्माण है, कपड़े का निर्माण है, बगैर बना हुआ कपड़ा है, या यान का निर्माण है?
तो ये क्या किया जाता है, लंबाई बार में और चौड़ाई बार में जब हम ऐसे ऐसे बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका कपड़े का निर्माण बंद होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम तो अपने कपड़े की बुनाई करते हैं लंबाई के और चौड़ाई के बार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कसूती संबंधित नहीं है, तो आपको ये बताना है जो कसूती है वो संबंधित किससे नहीं है, यानी कि कसूती के टाकों में क्या नहीं आता है, मेथी नहीं आती है, नेगी नहीं आती है, फंदा नहीं आता है, या गवंती नहीं आती है। तो जो कसूती से संबंधित नहीं है वो है आपका फंदा। ठीक है, तो फंदा किससे संबंधित है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड स्टिच मशीन में उदाहरण के लिए किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, ब्लाइंड स्टिच मशीन में उदाहरण के लिए किस प्रकार की सुई का यूज किया जाएगा। ऑप्शन में है तेज, घुमावदार ब्लेड, बॉल पॉइंट या कटिंग पॉइंट। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपकी ब्लाइंड स्टिच मशीन होती है, कौन सी, जो आपकी ब्लाइंड स्टिच मशीन होती है ना, उसमें आपकी घुमावदार ब्लेड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 3 से 4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। निर्णय को, योजना को, संगठन को या मूल्यांकन को। तो प्रबंधन का हृदय किसका, प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाएगा, आंसर बताइए आप लोग। तो जो प्रबंधन का हृदय कहा जाता है वो कहा जाता है निर्णय को, यानी कि डिसीजन को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को योजना लग रहा होगा आंसर, पर योजना हमारा राइट आंसर नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा निर्णय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फ्रिल्स का उपयोग है, तो आपको ये बताना है जो फ्रिल्स होती है ना उसका उद्देश्य क्या है। फिनिशिंग है, सजाना है, फास्टनिंग है एंड ट्रिमिंग है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रिल्स का उपयोग। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे ये फ्रॉक बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी फ्रॉक बनी है। तो इसमें ना जो झल्लर टाइप की नहीं लगा देती, फ्रिल्स लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या होती है, झल्लर टाइप की फ्रिल्स होती है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग हम डेकोरेशन यानी कि सजाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सजाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, शिशु वस्त्रों में किस आवरण यानी कि केसिंग का उपयोग किया जाता है। कैनवास का किया जाता है, इलास्टिक का किया जाएगा, बैंडिंग का किया जाएगा या पाइपिंग का किया जाता है। तो शिशु के जो वस्त्र होते हैं ना उनके आवरण में हम किसका प्रयोग करते हैं, इलास्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, उनके कपड़ों में इलास्टिक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, शेयरिंग किस कपड़े का उत्कृष्ट चॉइस है। तो आपको ये बताना, जो शेयरिंग होते हैं ना किस कपड़े की उत्कृष्ट चॉइस है, यानी कि शेयरिंग किस कपड़ों में की जाती है। जर्सी में, कॉटन में, नायलॉन में या पॉलिएस्टर में। देखिए आप लोग, पॉलिएस्टर ये आपका सिंथेटिक है, कॉटन भी आपका क्या है, कॉटन आपका नेचुरल हो गया। और जो आपका शेयरिंग किस में की जाती है, शेयरिंग की जाती है ऊन के कपड़ों में, और ऊन से क्या बना हुआ होता है, ऊन से हमारी जर्सी बनती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जर्सी। तो शेयरिंग किस में की जाती है, जर्सी के कपड़े में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टक्स का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये बताना, जो टक्स लगाए जाते हैं ना कपड़ों में उनका उद्देश्य क्या है। आकार देने का उद्देश्य है, डेकोरेशन है, फिटिंग है या फिनिशिंग है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि वो क्या हो जाएगा आपका। तो जो टक्स होता है ना, टक्स का उद्देश्य होता है डेकोरेशन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाए, क्योंकि आकार देने का उद्देश्य भी यही करता है और डेकोरेशन का भी। तो ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यही एंड होती थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। आज आपको वही पीवाईक्यू कराए थे जिससे आपके एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।